सबसे पहले आप ये मोदी जी का वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। देखा आपने, यानी कि एक वक्त था जब खुद मोदी जी महंगाई को लेकर चिंतित रहते थे। जनता से कहते थे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम हो गई है। यानी कि वो गंभीर बातें करके देश की जनता को बताते थे उस वक्त। लेकिन अब उनके पास सत्ता है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, शक्कर 70 के आसपास पहुंचने वाली है, पेट्रोल इथेनॉल वाला 115 के आसपास मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी महंगाई को लेकर कोई खास बातचीत करते नज़र नहीं आते हैं। देश की जनता को संबोधित नहीं करते कि हाँ महंगाई बढ़ी है और हम इस पर काम कर रहे हैं। आपको याद है जब वो गुजरात के सीएम थे, उस समय हमारे देश की जो करेंसी है वो कमज़ोर होती थी, डॉलर मजबूत होता था, तो मोदी जी को चिंता सताने लगती थी। वो दिल्ली में बैठी कांग्रेस के सरकार से सवाल जवाब करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर वो कई सारे सवाल दाग चुके थे उस समय। वो बताते थे कि अगर हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है तो देश में क्या क्या नुकसान होगा, लोगों को क्या क्या तकलीफ़ होगी। हाँ, उस समय डॉलर इतना मजबूत भी नहीं हुआ था कि 95 के पार चला गया हो। लेकिन यही वो मोदी सरकार है कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी सरकार के रहते हुए, कि मतलब बीजेपी के रहते हुए, डॉलर 95 को क्रॉस कर गए। हमारी करेंसी इतनी कमज़ोर शायद, मुझे जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक मुझे मालूम, शायद पहले कभी नहीं हुई होगी। मोदी जी ने भी एक शब्द नहीं बोला कि हमारी करेंसी कमज़ोर हुई है। और उनकी फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलती है आप सभी को पता है। और ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ही अकेले बोलते थे जब डॉलर मजबूत होता था उस वक्त। उनके कई सारे नेता के विजुअल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब कोई बोलता है क्या? अब तो उनकी ही सरकार है। वो उस समय कहते थे कि पाकिस्तान की करेंसी कमज़ोर नहीं होती, बांग्लादेश की नहीं होती, क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया कमज़ोर होता है। अब तो उन्हें पता चल गया होगा आखिरकार क्यों इतना कमज़ोर हुआ है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश की जनता को लगा कि ये सही कह रहे हैं यार, कि फलाने देश की कमज़ोर नहीं हो रही है, हमारे देश की कमज़ोर हो रही है, यानी कि सरकार फेल है। यहाँ तक कि सरकार को इतनी सारी बातें कही मोदी जी ने उस समय कि 10-12 वीडियोज़ उनके मिल जाएंगे, कम से कम मतलब दर्जन भर के आसपास उनके स्टेटमेंट मिल जाएंगे। अब खैर अगला टॉपिक ये है। और हाँ, ये जो मैंने वीडियो लगाया है मोदी जी का शुरुआत में, हो सकता है कि इसके चलते मेरा वीडियो डिलीट भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसे ही चल रहा है। एक सवाल बहुत पैदा हो रहा है सोशल मीडिया पर, लोग खड़ा कर रहे हैं, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं कि भैया आप अडानी साहब को लेकर समय समय पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हो। यानी कि अडानी को घेरने का काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। सदन में कई बार वो अडानी को लेकर सवाल करते पाए गए। लेकिन उनके सीएम, जो कुछ स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के सीएम अडानी से मुलाकात कर रहे हैं। हाल फिलहाल का मामला कर्नाटका का है। डी शिव कुमार और अडानी साहब के बीच में मुलाकात हुई है घंटे भर के आसपास। जब सोशल मीडिया पर सवाल हुए कि कांग्रेस के एक तरफ राहुल गांधी तो अडानी को घेरते रहते हैं, दूसरी तरफ उनके सीएम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम का जवाब आया कि ये शिष्टाचार वाली मुलाकात थी। हाँ, हो सकता है शिष्टाचार के नाते मुलाकात हुई हो, लेकिन आने वाले समय में डील भी हो सकती है। वैसे राहुल गांधी ने एक बात कही है कि मैं कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ,
मैं खिलाफ हूँ मोनोपोली के खिलाफ। किसी का भी एक छत्रप राज नहीं होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। वो कहते हैं कि जो भी उन्हें ठेके मिले, जो भी सब चीज़ें हो, वो फेयर तरीके से होना चाहिए। हाँ, आपको और भी याद दिला देता हूँ कि कई बार राहुल गांधी की बातों में विरोधाभास नज़र आता है। कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, सीएम थे अशोक गहलोत साहब। उस समय भी अडानी के साथ इन्होंने मंच साझा किया था, उस समय भी सवाल खड़े हुए थे। वैसे अडानी साहब ने राजस्थान में अपना बिजनेस कर रखा है, वहाँ पर वो बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल के ऊपर सवाल खड़े हुए थे उस समय जब कांग्रेस का सरकार थी। उन्होंने कहा तक नहीं, हमने कोई डील नहीं की, ये दरअसल रमन सरकार के द्वारा दी गई चीज़ें हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोग आपको पकड़ लेते हैं। एक तरफ आप दिन रात अडानी अडानी करते रहते हो, दूसरे तरफ आपके सीएम अगर मुलाकात करते हैं या आने वाले समय में डील हो जाती है, तो फिर सवाल तो पैदा होते हैं ना। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और राहुल गांधी फेयर चाहते हैं, मतलब साफ़ सुथरी चीज़ें हों, तो किसी को कोई मौका मिलेगा तब तो ये सब चीज़ें होगी ना। खैर, जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो क्या होगा क्या नहीं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी जो पुणे गए हुए थे, छात्रों की गूंज में वो बातचीत कर रहे थे, तो कुछ लड़कियां उनके पास आई और सेल्फी लेने लगी। और एक लड़की ने राहुल गांधी को वैसे ही नॉर्मली रैंडमली गाल पर किस कर लिया। तो भक्तजनों को बहुत बुरा लगा, करे ये क्या हो रहा है, ये तो सरेआम ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो लेकिन एक चीज़ मान के चलिए कि अगर आपने कोई महिला आपके कैरेक्टर पर मतलब सवाल खड़े नहीं करती है, आपका कैरेक्टर उसको बिल्कुल बेदाग लगता है, साफ नज़र आता है ना, बिल्कुल निर्मल पानी की तरह लगता है ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर राहुल गांधी तो बहुत शर्मीले टाइप के आदमी हैं, आप सभी को पता है, उनके पिताजी भी शर्मीले टाइप के थे। तो महिलाएं अक्सर चूम लिया करती है, जो अच्छा उनको लगता है कि यार ये नेता बिल्कुल बेदाग है, बिल्कुल बच्चे जैसा है, मासूमियत है इसके अंदर। कई मामले हुए हैं कई बार, तो इसमें हाई तौबा करने की क्या ज़रूरत है। क्या भक्त जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उनके किसी नेता को इस तरह से महिला या लड़की ये मामला कर सकती है? दरअसल महिला को पहले अपने अंदर से सुरक्षित महसूस होना चाहिए आपको देखकर कि हाँ, मैं अगर इसको प्यार से प्रेम से अगर मैं किस भी कर लूँगी, चूम भी लूँगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आदमी बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन भक्त लोगों को बुरा लग जाता है। खैर, ये सब चीज़ें हो रही है देश में। और शक्कर आपको पता ही है क्या भाव चल रही है क्या नहीं, बहुत मच्छर खा रहे हैं यार यहाँ पर। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं मेरे से भाई तुम वीडियो कहाँ बनाते हो, कौन से अटाले में बैठ के बनाते हो, तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं घर में क्यों नहीं बनाता हूँ वो बता देता हूँ, क्योंकि लाइट का आना जाना लगा रहता है, तो जैसे ही लाइट गई तो बुझ जाता है, तो फिर वीडियो में डिस्टर्ब होता है। तो मैं थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि खंडर वाली जगह में आ जाता हूँ, यहाँ शांति रहती है, थोड़ी सी माइक की आवाज़ आती है जो मंदिर में चल रहा है जाप वगैरह उनकी, लेकिन डिस्टर्ब ज़्यादा कोई नहीं करता है यहाँ पर। देखो, मैं इधर से आता हूँ, ये देख रहे हो जगह, इधर से आता हूँ और दरअसल मैं यहाँ बैठकर, ये मेरे माइक वगैरह रखे हैं, यहाँ बैठकर वीडियोस बनाता हूँ। ये एक समय में बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी हमारे गांव में, अब खंडर हो चुकी है, तो यहाँ कोई नहीं रहता, कभी कभी सांड बैठा रहता है यहाँ पे। ये इधर ऐसी जगह है और ये भी घर खंडर हुआ। एक समय था जब ये जगह बहुत हरी भरी, यानी कि लोगों से भरी रहती थी, यहाँ पर लोग बैठकर बातें करते थे, परिवार रहते थे, लेकिन ये सब उजड़ चुका है, सब गाँव के लोग खेतों पर चले जा चुके। तो बस इसी जगह पर बैठ कर आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है ऐसा, मतलब कमरा है जहाँ पर वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन लाइट की दिक्कत है ना, इसलिए बस बाहर आ जाता हूँ। क्या लगता है छोटे से गांव में रहकर स्ट्रगल तो बहुत है और कर रहे हैं हम, लेकिन YouTube हमारी परीक्षा ले रहे हैं चलो कब तक लेगा देखते हैं। गुड बाय।